देखो चैप्टर है 2 पोलिनोमियल मैथमेटिक्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल? ठीक है, पोलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी सिक्वेंस, कोई भी एक्सप्रेशन क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर और कांस्टेंट। ये रियल नंबर भी, रियल नंबर कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल है, इस पोलिनोमियल में x क्या है? x एक वेरिएबल है, x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो a1 a0 a1 वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर और कांस्टेंट। बट an बराबर नहीं हो सकता 0 के, an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल, पोलिनोमियल के एग्जाम्पल। 3x स्क्वायर 5x प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये एक वेरिएबल है, ये क्या है? पोलिनोमियल है। किस वेरिएबल के साथ? x वेरिएबल के साथ। ये पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें 3, 5 और 2 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, ये रियल नंबर भी कह सकते हैं। अब बात आती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है पोलिनोमियल की। ठीक है, जैसे कि ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल कौन है? x है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो 2 क्या होगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब बात करेंगे पोलिनोमियल। हाउ मेनी टाइप आर पोलिनोमियल? पोलिनोमियल तो इसमें है, फर्स्ट टाइप करेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल? ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0 कह सकते हैं। इस फॉर्म का पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? अगर 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। और इस पोलिनोमियल में रेस्ट्रिक्शन है कि a जो है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो a है वो 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ओनली b बचेगा, और b क्या है? कांस्टेंट टर्म में, इसमें x वर्स कुछ है नहीं। ठीक है, और 0 पोलिनोमियल होता नहीं है, कोई 0 डिग्री का कोई पोलिनोमियल नहीं होता है, कम से कम 1 डिग्री चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल सबसे छोटा पोलिनोमियल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बट a इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म का कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, बट इसमें a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 अगर इक्वल हो गया तो a वाली टर्म क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, ओनली bx प्लस c बचेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? वो लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, बात आती है अब हम बात करें किसकी? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल
पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म का कोई भी पोलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। और ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए इसमें 0 कर देते तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी बच्चा क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। फिर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फिर बात आती है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 हो, क्या कहलाता है वो? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे एक पोलिनोमियल ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो 4 पावर वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर ये क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ये इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम बात करेंगे सोल्व कैसे करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे, क्यूबिक, इनके अलग अलग मेथड है, उनकी बात करते हैं। देखो चेक करेंगे, ये चेक वेदर फॉलोइंग आर पोलिनोमियल और नॉट एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। चेक करेंगे यहाँ पे, इनमें से बताएंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है, फिर इनकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, इनकी डिग्री बताएंगे। तो फर्स्ट है ये पी एक्स बराबर 5x की 2 माइनस 7x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें चेक कर लेंगे कि एक तो वेरिएबल जो है उसकी पावर कोई फ्रैक्शनल ना हो और निगेटिव ना हो, ठीक है। जो पोलिनोमियल में पहचानते हैं वो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, ठीक है। ये चेक करते हैं 3 चीजें, एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, तो वो पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स की पावर जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं है, इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। बात आती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर जो है इसमें एक्स की वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी, और इसमें हाईएस्ट पावर है क्या? 2 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसकी 3 है, ठीक है। ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो वो 2 है, 2, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? 2। ये 2 डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। इसमें 2 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होगी, ठीक है। और ये कैसा 2 डिग्री का पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल, क्या नाम है उसका? उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का, ठीक है। अब बात आती है इसकी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 2, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? है तो कौन सी डिग्री का है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें जो है चेक करेंगे, एक्स की पावर देखेंगे, पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक्स की पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 2 है, और यहाँ पे जो है वो रूट एक्स है, और रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, तो ये फ्रैक्शनल नंबर आ गई, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल नंबर है एक्स की, जो पावर है एक्स की वो फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो डिग्री की तो बात ही खत्म, जब पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कहां से, डिग्री का चक्कर नहीं फिर। अब बात आती है इसमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये पोलिनोमियल है या ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इसमें चेक करेंगे एक्स की पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है, फ्रैक्शनल तो नहीं है। तो देखो पावर तो एक्स की, फ्रैक्शनल कहीं नहीं है। इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में पोलिनोमियल नहीं होता है। हम इसे पहले एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, और जब एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। तो इसमें आप चेक कर लो, एक्स की पावर है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स की पावर -1, ये पावर जो माइनस में हो गई, और जब पावर माइनस में वेरिएबल की हो जाएगी, कहीं भी हो, चाहे एक जगह हो जा, माइनस में हो जा, तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, पोलिनोमियल नहीं तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात खत्म, ठीक है। अब ये है पी एक्स बराबर 1/x स्क्वायर प्लस 1, अरे ये 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी तो सारे की क्या हो जाएगी, पावर जो माइनस में हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर -1,
और जब ये -1 से एक्सपेंशन करेंगे इसका तो माइनस में आएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ना ही इसकी क्या है कोई डिग्री है। ठीक है, ये है पी एक्स बराबर 2/3 एक्स की 3 प्लस एक्स की 4 माइनस एक्स की 7 प्लस 3। इसमें चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है तो कितनी डिग्री का है, कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें एक्स की पावर यहाँ पे 3 है, यह एक्स की पावर 4 है, यह एक्स की पावर 7 है। तो ये पॉलिनोमियल सब जगह इसमें एक्स की क्या पावर है जो वो पॉजिटिव है। ठीक है, इंटीजर नंबर है, फ्रैक्शनल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पावर जो पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, तो ये सारी पावर पॉजिटिव है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत ना है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब बात आती है इसकी डिग्री की, पॉलिनोमियल तो ये होगा। ठीक है, यस। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल एक्स है तो एक्स की पावर देखेंगे हाईएस्ट। ठीक है, तो एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है इसमें, यहाँ पे 3 है, 4 है और यहाँ पे 7 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 7 हो गई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 7 हो गई। ठीक है, देखो ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज। जीरोज मतलब उसकी दो वैल्यू। ठीक है, जीरोज में जो वेरिएबल होते हैं उसके दो मान। ठीक है, जो उसे सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, यह है ए रियल नंबर एल्फा इज सेड टू बी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स। ए रियल नंबर एल्फा इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर ये पी एक्स है और इसका एक जीरो लेट कर लिया हमने, वो एल्फा है। ठीक है, एल्फा, तो एल्फा इसका जीरो जो होगा तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का पी एल्फा इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो जीरोज होगा उसे सेटिस्फाई करके कितना आएगा, 0 आएगा, तो वो उसका जीरोज है। अरे जीरोज क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में उसे रखने में 0 बना दे तो वो जीरोज होगा। ठीक है, जीरोज के अच्छे से पहचान कि जीरोज है या नहीं है। अरे रख के देख लो पॉलिनोमियल में, अप्लाई करके देख लो, उसमें कैलकुलेशन करके देख लो। अगर उसे उसमें रखने पे पॉलिनोमियल में उस रियल नंबर को रखने पे अगर 0 आता है तो वो जीरोज है, और नहीं आता वो जीरोज नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये है पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम पहला तो इसका जीरोज फाइंड करेंगे। सॉरी, पहले जीरोज को फाइंड करने की वो देख लो मेथड क्या है, फाइंड कैसे करेंगे। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसका जीरोज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पी एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, और 0 को बराबर करने के बाद यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही उसके जीरोज होंगे। और जीरोज हमारे सही है या गलत है चेक करना है, तो वो एक्स की वैल्यू जो उसी पॉलिनोमियल में रख के देख लो, अगर 0 आता है तो पॉलिनोमियल राइट, नहीं तो नॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है कोई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे, और पी एक्स की वैल्यू कितनी है, पॉलिनोमियल है कितना 2x माइनस 3, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 2x बराबर 3, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो ये x की वैल्यू आई 3/2 आई। अब ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है चेक करना है, तो इस x की वैल्यू को इसमें रख के देख लो, अगर 0 आता है तो जीरोज है, नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, यहाँ तो हमने फाइंड किया है, इससे फाइंड किया है, इसमें रखने पे 0 ही आएगा, सेटिस्फाई करेगा इसे। लेकिन अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो, उसके साथ में कोई रियल नंबर दे रखी हो, और वो क्या कि चेक वेदर दिस रियल नंबर इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम वहां कैसे करेंगे, उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में अप्लाई करके और कैलकुलेशन करके देख लेंगे, 0 बनता है तो जीरोज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे फाइंड तो करिए, पक्का होगा, क्योंकि इससे निकली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और ना करेगी तो देखो। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर ऐसी भी आएंगी चेक करने में, उसमें अप्लाई करके देखेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 0 नहीं आएंगी तो वो जीरोज नहीं होंगे। लेकिन ये जीरोज है, इसका हमने अभी फाइंड करा है, निकाला है। अब इसमें चेक करना चाह रहे हो तो रख के भी देख लो, ये पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, रखो इसमें 3/2, जहां x था वहां 3/2 रख दिया, तो समझ लो इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 3/2 रख दो। तो ये है 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3/2 और माइनस 3, 2 से कैंसिल हो गया 2,
ये बचा 3 माइनस 3, 3 से कैंसिल 3, 0 0 आएगा रखने पे, तो ये इसका जीरोज है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है कि जीरो इस बिल्कुल इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम एक पॉलिनोमियल और एग्जांपल में लेते हैं, फिर क्या करेंगे उसके जीरोज निकालेंगे पहले, और जीरोज निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे चेक भी कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमने एग्जांपल में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से कोई पॉलिनोमियल ऐड कर लिया। अब इसके जीरोज कैसे निकालेंगे? जीरोज निकालने का मेथड है कि वो पी एक्स जो दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले उसे जीरो के बराबर करो, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, वही उसके जीरोज होंगे। तो इसमें जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे जीरो के बराबर करेंगे, पी एक्स बराबर 0, एक्स की वैल्यू है कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जो है 1 है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी ये जो है इसकी कंपेयर इससे करो, एक बार करके देख लो। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो बी की वैल्यू 5 हो गई, और सी के स्तंभ क्या है 6 है, तो सी की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें 1 दे रखी है कि लेकिन कुछ जगह यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का, ये जो है उसकी स्थान कुछ रियल नंबर दे रखी होगी। रियल नंबर तो ये भी है, लेकिन एक के अलावा कुछ और दे रखी होगी, 2 3 4 5 ये दे रखी होगी। तो हम उसे सोल्व करने के लिए पहले हम सी की ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक नंबर आती है निकल के, उस नंबर के फैक्टर करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये जो नंबर इसकी इससे मल्टीप्लाई करके आएगी, उस नंबर के ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आई है, उस नंबर के फैक्टर ऐसे करेंगे कि ऐसे 2 नंबर सर्च करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो ये जो नंबर आई है ये वाली आनी चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे ये आना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी ये आना चाहिए। अब जैसे ये एग्जांपल हमने ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 6 हो गया। हाँ ठीक है, और 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर ऐसे करेंगे, 2 नंबर ऐसे सर्च करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई अगर करें तो 6 आ जाए, और यहाँ पे देखो प्लस दे रखा है, तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, ऐड करने पे 5 आना चाहिए। ये जो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करी तो 6 आया, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे 2 नंबरों में कि उन दोनों नंबरों की अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो 5 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे पास है, 2 नंबर ऐसे हमारे पास है, 2 और 3 है। अगर 2 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, जोड़ करके 5 आता है, एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेके ऐसी ब्रैकेट तैयार करेंगे जो सेम हो। 2 ब्रैकेट इस लाइन के बाद कॉमन लेने पर अगर 2 ब्रैकेट सेम बन जाए तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ठीक चल रहा है, नहीं तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या हो गया रॉन्ग है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। लेकिन इसमें देखो पहला हम इन दोनों में कॉमन करेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में एक्स्ट्रा हो वो कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन मतलब
वह होता है ना जो दोनों में हो एक सा, तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ ओनली एक्स है और 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आनेगा। कॉमन वो आएगा जो दोनों में बराबर हो, इसमें बराबर तो है लेकिन एक फालतू एक्स स्क्वायर है तो ओनली 1 एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स एक्स आएगा क्या कॉमन, ठीक है। इतने में से एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ से एक्स तो बाहर चला गया, ओनली अंदर बचा गया 2। अब इतने में से भी कॉमन लो, ठीक है। अरे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रैकेट अगली भी इसी तरीके की बन के आनी चाहिए। अगर इस तरीके की ब्रैकेट यहाँ नहीं बनती है तो रॉन्ग हो जाएगा यही, ठीक है। फिर चेक करो कहीं मिस्टेक होगी। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा एक्स प्लस, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 6 को लिख सके 2 इंटू 3, और 3 हमारा कहा आएगा बाहर आएगा, अंदर का 2 बच गया, तो ये क्या है 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो ब्रैकेट सेम बनी है, x प्लस टू नो डाउट, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट चल रही है, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से देखो ये एक सी ब्रैकेट दोनों में, तो फिर एक बार कॉमन ले लो, ब्रैकेट को कॉमन ले लो पूरी को, x प्लस 2 ये कॉमन आ गई तो यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा 3 बचा बराबर 0, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट आई हमारी, अब x की वैल्यू तो अभी निकले ना बार बार से, देखो एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, दोनों को, ठीक है, 0 करके दोनों के यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास। पहला हम इसे 0 के बराबर कर रहे हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2 आ गया, एक जो हमारा 0 जाएगा वो x बराबर माइनस 2 आएगी। सेकंड 0 x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, x बराबर माइनस के 3, सेकंड 0 क्या आएगा माइनस के 3 आएगा। ये 0 सही है या नहीं ये कंफर्म तो इस ब्रैकेट इस लाइन के साथ हो गया कि दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन कोई डाउट है तो x की कोई सी भी वैल्यू, दोनों अगर दो जीरोज इस इक्वेशन के आए हैं तो दोनों जीरोज ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई सी भी वैल्यू उठा के इसमें रखने पर 0 आएगा, नहीं आता तो जोन से पर रखने को नहीं आता 0 तो वो वाले जीरोज गलत है। चेक कर लो दोनों को, चेकिंग करो। यहाँ पे देखो x की वैल्यू पहले -2 रखो, यहाँ पे -2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, देखो -2 की पावर 2 है, माइनस की पावर अगर क्या है इवन है, माइनस की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस की पावर अगर ओड है तो निगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे माइनस की पावर 1 है तो माइनस, माइनस की पावर 3 है तो माइनस, और माइनस की पावर 2 है तो प्लस आएगा, ठीक है, प्लस, और माइनस की पावर 4 है तो भी प्लस आएगा, ठीक है। तो माइनस की पावर 2 है तो भी तो हो गया प्लस, और 2 की पावर 2 का हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस के 6 यहां से करो 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस 10, 10 से कटा 10 0 आया, ये कितना आएगा p और -2 रखने पाया ना, p -2 आएगा 0, 0 आ गया तो जीरोज है, 0 आ गया तो जीरोज है, 0 ना आया तो जीरोज नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करी कैसे, ये मल्टीप्लाई के 3 रूल है, रूल को देख लो एक बार। ये होता है अगर माइनस की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 आएगा, दो सेम साइन की मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज प्लस आएगा, दो सेम साइन की मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज प्लस आएगा, और दो अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज क्या आएगा निगेटिव आएगा। जैसे कि सेम साइन है पॉजिटिव आएगा, सेम साइन है तो भी पॉजिटिव आएगा। अब अपोजिट साइन लेंगे, एक माइनस का ले लिया और एक प्लस का ले लिया तो कितना आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस का ले लो, एक प्लस का ये वाला ले लो और माइनस का ये वाला ले लो तो भी माइनस आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन मल्टीप्लाई में है तो हमेशा प्लस आएगा, और साइन अगर अपोजिट है मल्टीप्लाई में तो निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या था अपोजिट थे तो माइनस आया। अब चेक करेंगे -3 इसका जीरोज है, सही है, जीरोज तो है, हमने फाइंड करा, और तुमने फाइंड करा तो सही होगा, तुम कोई गलत करो, ठीक है। लेकिन अब चेक कर लो एक बार, सही कभी तुम्हें डाउट लग रहा हो भाई, ठीक है। होते हैं कुछ उत्तर को दक्षिण बता देते हैं, दक्षिण को पश्चिम बता देते हैं, है ना। तो एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत ना है। देखो इसमें रख के देख लो -3 x तो -3 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, माइनस की पावर, ये माइनस की जो पावर क्या है इवन है तो क्या आएगा पता है।
अरे माइनस की पावर इवन है मतलब 2 है, तो माइनस इंटू माइनस लिख लेंगे, मतलब सेम साइन की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, और 3 की पावर 2, 3 3 जा 3 की पावर 2 कितना आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। कुछ ऐसा करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 2 जा 6 लिखेंगे। अरे 3 2 जा 6 ना लिखा है ना कहीं, कभी इसकी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर को, कुछ कर दें। ठीक है, तुम मत करना, इसे क्या लिख लो, माइनस की 3 इंटू माइनस की 3 लिख लो। कोई डाउट लग रहा है तो ऐसा कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गए। ठीक है, 9। अब अपोजिट साइन है तो भैया माइनस ही आएगा। 5 3 जा कितना हो गए, 5 3 जा माइनस के 15 और प्लस के 6, 6 और 9 कितना हो गए, 15 माइनस 15। अब 15 से 15 गया, बचा कितना, 0। रखने पे 0 आएगा तो भाई ये भी 0 हो जाए, 0 आएगा तो 0 है, 0 ना आया तो 0 नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल के दे रखे चेक करने को नंबर, कोई नंबर दे रखे रियल नंबर, चेक करो ये 0 है नहीं है। अरे 0 उसमें रखने पे, किस में रखने पे, पॉलिनोमियल में रखने पे रियल नंबर को 0 आता है तो 0 है, 0 नहीं आता तो 0 नहीं है, बस। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे।